हाय दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप अपने रूम्स में एसी को लगाते हैं या फिर एसी की फिटिंग करवाते हैं ना, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 3D देख रहे हैं तो इसी रूम का, स्टडी रूम का ये 3D है। अभी ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, अभी इस 3D में जो है इस वॉल के ऊपर एसी आपको नजर आ रहा होगा। अभी इसमें देखिए इस वॉल के ऊपर जो है वो एसी लेने का जो है वो क्या रीज़न है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में अगर हम बात करें। जैसे अभी वॉल आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर जैसे एसी फिक्स होगा, ठीक है। अभी ये जो आप छत देख रहे हैं तो छत के ऊपर जो है इसका जो आउटडोर है वो जाएगा। देन फिर हम बात करते हैं कि इसका पानी वाला पॉइंट कैसे जाएगा। तो पानी वाला पॉइंट जो है इसका यहीं से ही कंटिन्यू नीचे आकर के बाहर आप देख रहे हैं, बाहर यहाँ पर आ गई है बालकनी, यहाँ पर जो है इसका रेन वाटर का आएगा ड्रेनेज, तो रेन वाटर में जाकर के मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो कॉपर की फिटिंग है वो में हमारी कम से कम हो और जो पानी का जो सिस्टम है वो भी हमारा कम से कम हो। तो इस तरीके से जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए कॉपर की फिटिंग कोई सस्ती नहीं पड़ती है, आपका लगभग जो 300 रुपये फिट के हिसाब से पड़ती है। तो इस तरीके से आपको स्मार्टली सोचना पड़ता है। अब आइए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और दूसरे रूम में चलते हैं और उसमें हमने किस तरीके से रखा है एसी का फिटिंग, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो आप रूम देख रहे हो ना, इसका 3D आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें जो आपको एसी का जो प्लेसमेंट दिख रहा है उसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, उसका रीजन है। अब जैसे कि आप ये जो वॉल देख रहे हैं ना, अभी इसी वॉल पे जैसे 3D देख रहे हैं तो ये तो पूरी पैनलिंग आ गई आपकी 3D में, जैसे कि पूरी पैनलिंग आ जाएगी और इसका जो एसी का जो फिटिंग है वो इस वाली दीवार पे लगेगा जहाँ पे आप देख रहे हैं फिटिंग भी हो रखी है। तो इसके बैक साइड में जो है आपका वॉशरूम आ रहा है, तो वहां पर क्या इसका पानी वाला पाइप चला जाएगा। देन फिर इसका जो कॉपर वाला पाइप है इसका सीलिंग से होते हुए इसके बैक साइड में जो है वो एक छज्जा है, तो उसके ऊपर जो है आउटडोर इसका लग जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि कॉपर का जो फिटिंग है ना, जो उसका आउटडोर आता है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जब उसका सर्विस हो तो भी जो उसका ध्यान जो है वो प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि सर्विस करने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि यहाँ पे हम पाइप को बचाने के लिए जो विंडो देख रहे हैं तो इस विंडो के बैक साइड में भी हम जो है इसके आउटडोर को लगा सकते थे, हमारा पाइप जो है वो बच जाता, लेकिन वहाँ पे सर्विस करने में जो हमें दिक्कत आती। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा पानी की अगर हम बात करें तो पानी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पानी का जो लोकेशन है वो आसपास ही रहे, प्रॉपर स्लोप मिल जाए, जिससे कि जो वाटर की जो ब्लॉकेज है वो वहां पर ना हो। तो इसमें देखिए बाथरूम, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बैक साइड में जो बाथरूम है, इस वॉल के जस्ट पीछे बाथरूम है, तो वहीं से ही जो है देख सकते हैं, तो वहां पर जो इसका वाटर ड्रेनेज का पाइप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपको पता चल गया कि हर जगह आपको कॉपर नहीं बचाना, कुछ जगह आपको जो सर्विस का और पानी दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। अभी ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ना पूरा, अभी इसमें ये विंडो देखिए आप, ये आप जो विंडो देख रहे हैं जो निकाल रखी है और जो डोर आगे, बीच की पूरी दीवार जो है निकल जाएगी और ये जो पूरा का पूरा जो है ना ये एक लिविंग रूम बन जाएगा, पूरा का पूरा एक लिविंग रूम बन जाएगा। अब इसमें क्या स्पेस ही लगभग हो रहा है 400-500 स्क्वायर फीट। सेकंड पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, ये जो फेसिंग है ना साउथ वेस्ट फेसिंग है, और साउथ वेस्ट फेसिंग में देखेंगे कि अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 4 बज रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे अभी सर्दियों का टाइम है, तो आप देखिए कि सूरज जो है वो इधर की डायरेक्शन में है। गर्मी की अगर हम बात करें तो लगभग 11-12 बजे से लेकर के आपका 3-4-5-6 बजे तक जो है सन कंटिन्यू जो यहाँ पर रहने वाला है, तो बहुत ज्यादा जो हीटअप होने वाला है ये वाला साइड जो है। तो अब इसमें देखिए क्या है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि एक एसी की फिटिंग हम यहाँ पर दें, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट हमने छोड़ रखा है, और दूसरी जो पॉइंट है एसी की फिटिंग वो हम यहाँ पर दे। लेकिन अभी जो मैंने आपको जितने रूल्स बताए थे कि आपको पानी का ध्यान रखना पड़ता है कि पानी जो आसपास रहे, दूसरा ध्यान आपको ये रखना पड़ता है कि कॉपर की वायर कम से कम लगे। अब यहाँ पर जो ये रूल है ना वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो ये जो है वॉशरूम की दीवार है, अगर हम यहाँ पे हम एसी देंगे तो इसके पीछे आपका पानी का पास पड़ेगा, जो कि काफी अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन अब ये वाला जो पोर्शन है आपका गर्मियों में, जो आगे जो मैंने आपको दिखाया था फ्रंट पोर्शन, जहाँ पे सूरज जो वो काफी ज्यादा आएगा, तो ये पोर्शन बहुत ज्यादा हीटअप रहेगा। तो इस कंडीशन में या तो आप यहाँ पे भी एक एसी की फिटिंग करवाएं और एक इस वाली वॉल पे भी एक फिटिंग करवाएं, तो 2 एसी यहाँ पर आपको लगेंगे, तो आपकी कॉपर की वायर बढ़ गई आपकी, और इसी के साथ ही आपके 2 एसी लगेंगे, जो कि टेक्निकली आपका खर्चा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी, और बिल भी आपका ज्यादा आएगा। तो इस कंडीशन में हमने जो है सोचा यहाँ का कैंसिल करके हमने यहाँ पर जो है एसी की एक फिटिंग दी है। अब देखिए यहाँ पे पानी का हम इसमें किस तरीके से देंगे वो बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी टॉयलेट जो है वो आ नहीं रहा। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा एसी, और इसका जो आउटडोर है, आउटडोर में आपको बता दूं उसका कहाँ पर आएगा। अंदर ये जो स्टडी रूम है इसमें अंदर होगी सीलिंग। एक मिनट सीलिंग में दिखाना, तो सीलिंग से जो है पाइप जो है जा करके सीधा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर कहाँ पे जाएगा तो ऊपर आकर के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, तो इसके ऊपर ये जो पूरा आपको स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है आपके आउटडोर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें नीचे आ जाइए आप, और ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे आपको सर्विस करने में भी कोई दिक्कत होएगी नहीं। अब बात करते हैं मेन जो पार्ट है पानी का। देखिए यहाँ पे आसपास कोई टॉयलेट नहीं है, तो अगेन इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से जो है पानी का निकलेगा पाइप,
और इसके पीछे से ही जो है नीचे से निकलते निकलते स्टडी रूम से फिर यहाँ पर जो रेन वाटर का जो आएगा यहाँ पे पाइप, तो डायरेक्ट उसी में जाके मिल जाएगा। मतलब स्टडी रूम का जो पानी का पाइप जहाँ पर जाएगा वही सेम जो है इसका जाएगा। अब यहाँ पर जो है बाथरूम का पाइप पास नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जो है इतना लंबा करके दिया। क्या रीजन था मैंने आपको बता दिया। पहला रीजन तो था कि बहुत हीटअप होगा, तो लोकेशन हमें जो है जहाँ पे सोफा है वहीं पर ही रखनी, ताकि प्रॉपर जो है वो आपका हीटअप को जो है वो किल करे आपका एसी। और अगर हम नहीं करते तो 2 एसी लग रहे थे। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सपर्ट से और एक्सपर्ट एडवाइस हम लेते हैं कि इसका जो प्राइसिंग है वो किस तरीके से होती है जो कॉपर की फिटिंग होती है आपके एसी के लिए। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ है हैदर भैया, जो कि आपको बताएंगे कि जब आप अपने घरों में एसी को लगवाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आज के टाइम पर अगर हम 2022 नवंबर की बात कर रहे हैं तो लगभग सारी चीज़ों को मिला करके आपको फिटिंग कितनी पड़ जाएगी। और अगर हम मटेरियल्स के बारे में बात करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जैसे हम एसी का प्लेसमेंट हम रखते हैं, तो जैसे किसी रूम में एसी को हम एसी के बारे में सोच रहे हैं कि हमें वॉल के ऊपर एसी लगाना है, तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए एसी की फिटिंग छोड़ने से पहले? ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि सर जैसे हमारा बिजली वाले पॉइंट आ जाते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास ना हो। अच्छा, बिजली वाले पॉइंट के पास ना हो। तो उसका कारण ये है कि अगर फ्यूचर हम जैसे उसका स्टैंड लगाते हैं एसी का, तो अगर फ्यूचर में क्योंकि अंडरग्राउंड हो जाती है फिटिंग, तो हमें फिर दिख नहीं पाता है वो कि हमारा बिजली वाला पाइप कहाँ पे है। तो अगर बिजली में ड्रिल हो जाए तो उससे हमारा फॉल्ट होने का खतरा रहता है, ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। जी अच्छा, मतलब बिजली के आसपास नहीं आना चाहिए। ठीक है। और लोकेशन वाइज हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना? लोकेशन ये है कि हमारा गेट के सामने ना है, जैसे गेट है हमारा पीछे, इसके सामने एसी ना है। रीजन? इसका रीजन ये होता है कि जैसे हम एसी चला देते हैं और फिर गेट खोलते हैं, ऐसा है कि गेट फिर बार बार खुलता है तो कूलिंग सीधा बाहर जाएगी, फिर हमें कमरे में कूलिंग प्रॉपर मिल नहीं पाने की। अच्छा जी। तो मतलब ये है कि जैसे गेट अगर स्टार्टिंग में तो एसी थोड़ा पीछे की साइड में लगता है, ताकि पूरे साइड में हो तो गेट से पहले रूम की कूलिंग हो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा हो तो वो बाहर निकले। ऐसा ना हो कि सीधा कूलिंग की बाहर जाए ना। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा और कोई पॉइंट? पानी वाले पाइप होते हैं, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ढलान में ले जाने की कोशिश करें। स्लोप में। अच्छा जी, कि स्लोप में। अच्छा, इसमें जो आपका पानी वाला पाइप होता है तो उसमें भी कुछ ऐसा कुछ, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं एक वाइट कलर का पाइप लगा देते हैं, कच्चा था वो टूट जाता है, तो मतलब उसमें भी कुछ है कि किस तरीके का पाइप लगाना चाहिए? उसमें हमें ग्रे कलर का पाइप लगाना चाहिए। अच्छा, ग्रे कलर का पाइप। रीजन ये है कि वो जो हमारा ग्रे वाला पाइप होता है उसमें काई वगैरह नहीं जमती है। और अच्छा, तो वो लगभग कितने रुपए स्क्वायर फीट पड़ता है हमें? वो हमें पड़ता है सर लगभग 40 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ता है। 40 रुपए फीट के हिसाब से पड़ता है। और इसकी लेंथ कितनी आती है लगभग? लेंथ इसकी हमारी 20 फीट की लेंथ आती है। 20 फीट की? जी। तो 20 फीट की लेंथ का 800 रुपए का पाइप हो गया। हाँ जी सर। ओके। अच्छा, जो अब हम बात करते हैं प्रॉपर कि मतलब जब एसी की फिटिंग होती है तो फिटिंग में मतलब एक प्रॉपर फिटिंग में जैसे कॉपर की वायर हो गई, तो उसके अलावा किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है? कॉपर के अलावा उसमें इंसुलेशन लगानी पड़ती है। अच्छा। फिर इंसुलेशन के बाद उसे हमें टेपिंग करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो पाइप होते हैं उस पर मॉइस्चर नहीं आ पाता है। मॉइस्चर को बचाने के लिए हमें इंसुलेशन और टेपिंग का यूज करना पड़ता है। अगर उसमें अगर प्रॉपर नहीं करा तो उससे क्या अभी दीवार में मॉइस्चर आ जाए, दीवार में मॉइस्चर आ जाए, इसलिए हमें टेपिंग वगैरह का यूज करना पड़ता है। उसके साथ और कोई फिटिंग, मतलब और कोई चीज उसके साथ लगती है? उसके साथ फिर वायर लगती है 4 कोर वाली वायर लगा सकते हो आप, 3 कोर की भी लगा सकते हो। ठीक है। 3 कोर और 4 कोर में क्या फर्क होता है? 3 कोर में कि सर जो हमारे डाइकन वाले एसी आते हैं अगर उन्हें लगाना पड़ जाए तो उसमें 4 कोर वाली वायर चलती है, और जो नॉर्मल एसी होते हैं उनमें तो हमारी 3 कोर वाली चल जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर 4 कोर वाली यूज करनी चाहिए। अच्छा, मतलब और आज के टाइम पे जैसे अभी नवंबर 2022 चल रहा है, देखो इसमें तो मेरे को पता है कि जैसे टाइम टू टाइम कॉपर के ऊपर डिपेंड करता है फिटिंग का, लेकिन आज के टाइम पे मतलब हम ब्रांड्स में जाए तो कौन कौन से ब्रांड जो वो अच्छे रहते हैं कॉपर में, और चाइनीज और जो ब्रांडेड होते हैं उसमें क्या फर्क रहता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? तो कॉपर के पाइप होता है उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें अगर हम चाइनीज पाइप लगाएंगे तो चाइनीज पाइप क्या होता है कि वो थोड़े दिनों के बाद 2-4 साल के बाद छनने लगता है, उसमें लीकेज होने लगती है। लीकेज होने लगती है जी। तो हमें फिर उससे ऊपर हमारा गोदरेज का पाइप आता है, गैस भी जो है वो लीक होने गैस लीक होने लगती है, फिर उससे हमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोदरेज या फिर हिटाची वाले पाइप का यूज करना चाहिए अंडरग्राउंड फिटिंग में। अच्छा, गोदरेज या हिटाची वाले
पाइप का, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जैसे मान लिया कोई है गोदरेज या हिटाची, फॉर एग्जांपल गोदरेज ले रहा है, गोदरेज और हिटाची में दोनों बढ़िया हैं, लेकिन गोदरेज का पाइप अगर कोई यूज कर रहा है तो प्रॉपर कंप्लीट जो है लगभग आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो कितना रुपए का जो लगभग रनिंग, वो हमारा जो लगभग हमारा 320-330 स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ता है। 320 में सारी चीजें आ गई, उसमें सारी चीजें आ जाती है। ओके जी सर। और हिटाची का अगर यूज करते हैं तो प्राइस, हिटाची का यूज करते हैं तो हमें 350 रुपया फीट के हिसाब से पड़ता है वो। 350 के हिसाब से पड़ता है। अच्छा, और इसका जो बंडल आता है कॉपर का लगभग इसमें कितना फिट होता है? इसमें 50 फीट पाइप होता है एक रोल में। एक रोल में 50 फीट होता है। और लगभग जो है इस समय मतलब कॉपर का आज के टाइम में बात करो लगभग कितना रुपए केजी का रेट चल रहा होगा? उसमें चल रहा है सर 1400 रुपया केजी के हिसाब से चल रहा है। 1400 केजी के हिसाब से चल रहा है। और एक जो आपका रोल होता है वो लगभग कितना केजी का होता है? वो लगभग हमारा 8 से 9 किलो के आसपास होता है एक रोल 50 फीट का। अच्छा, और इसमें एक चीज और की आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और इसके अलावा जैसे हमारे बहुत सारे अगर कोई सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो उनको अगर करवाना हो आपसे काम तो आप मतलब हरिद्वार या दिल्ली या जहाँ से भी कॉल तो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, तो मैं हैदर जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं और आप काम करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।